क्या आपने कभी सोचा कि जिस ब्रह्मांड को हम बाहर खोज रहे हैं उसका केंद्र असल में हमारे भीतर ही है। आधुनिक विज्ञान जिसे क्वांटम फिजिक्स कहता है, हमारे वेदों ने उसे अहम ब्रह्मास्मि कहा है। आज ओबीएफ हिस्टोरिकल की टीम जिस रहस्य से पर्दा उठाएगी उसको सुनकर आपका मानसिक तनाव शून्य हो जाएगा और आप उस अध्यात्म की शक्ति को समझेंगे जो विज्ञान की समझ से परे है। आज के दौर में डिप्रेशन और तनाव आम बात है क्योंकि हम पदार्थ को सच मान बैठे हैं, लेकिन अध्यात्म वह विज्ञान है जो सिखाता है कि यह संसार केवल माया या सिमुलेशन है। जब आप श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषदों को पढ़ते हैं तो केवल आप मंत्र नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं, यानी अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। जैसे एक कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर चलाती है, वैसे ही हमारे दिमाग को चेतना चलाती है, यानी कॉन्शियसनेस चलाती है। और यही अध्यात्म हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का तरीका है। विज्ञान का ड्यूबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सिद्ध करता है कि जब तक कोई देखने वाला ऑब्जर्व ना हो तब तक कण यानी पार्टिकल अपना व्यवहार नहीं बदलते। इसे सरल भाषा में समझे तो इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व तभी है जब तक उसे देखने वाला चेतना ना मौजूद हो, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां देवता और विज्ञान मिलते हैं। क्योंकि देवता ही वह परम चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को लगातार देख रहे हैं, जिससे ये अस्तित्व में बना हुआ है। और यदि वह दिव्य नजर हट जाए तो यह सृष्टि शून्य में विलीन हो जाएगी। हमारे ऋषियों ने कहा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो इस छोटे से पिंड यानी शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। जैसे मेडिटेशन, जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी ब्रेन वेव्स को पूरे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जोड़ते हैं। तनाव मुक्ति, जिसे आप तनाव कह रहे हैं, वह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से टूटा हुआ आपका संपर्क है। जब आप खुद को आदि शक्ति का अंश मानने लगते हैं तो डर और चिंता की कोई जगह नहीं बचती। अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि इनर इंजीनियरिंग है। वेदों और पुराणों को पढ़ना केवल धर्म नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के नियम को समझने का मैनुअल है। यदि अपने मानसिक शक्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं और जीवन के गहरे अर्थ समझना चाहते हैं तो अध्यात्म का शरण ही एकमात्र मार्ग है। तो चलिए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्या हमारा मन इस ब्रह्मांड को प्रभावित करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप अपनी रिसर्च को और गहराई तक ले जाना चाहते हैं तो ओबीएफ हिस्टोरिकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम समय और काल की विज्ञान पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।